हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग जोन। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो एनाटमी की जो हमारी सीरीज़ है, इस सीरीज़ में अभी तक हम पहला टॉपिक कवर कर चुके हैं इस प्लेलिस्ट का। और आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अभी हमने पहली वीडियो में क्या किया था, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम हम आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड जो भी इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सब चीज़ें, ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो ये रहा हमारा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ये एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, आप एज इट इज़ अपनी कॉपी में बना सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको नोट्स परचेज़ करने हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम इंस्टाग्राम का दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे डीएम करके मुझसे मतलब नोट्स ले सकते हैं। ये ज़्यादा इसका प्राइस नहीं है, बहुत कम प्राइस रखा है, तो ईज़िली आप अफोर्ड कर सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है मेनली। पहला पार्ट हमारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पार्ट हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा पार्ट हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब इनके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, सेंट्रल मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो सेंट्रल मतलब जो बीच का है, मतलब कहने का मतलब ये जो ऑर्गन बीच में प्रेजेंट है बॉडी के। जैसे हमारा ब्रेन है ना, स्पाइनल कोड हमारी बॉडी में ऐसे स्ट्रेट जा रही होती है, तो वो सब चीज़ें हैं जो हमारी इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती हैं। बात करें अगर कि पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, पेरिफेरल का मतलब होता है जो बॉडी के मतलब बॉडी के सेंटर से दूर है, यानी कि किनारे पे है। किनारे पे इन द सेंस कि एक्सट्रीमिटीज़ जो होती है हमारी, हाथ पैर है ना, तो ये क्या है, हमारे सेंटर से दूर है। हमारी बॉडी का सेंटर ही है। और सबसे लास्ट पार्ट कौन सा होगा हमारी बॉडी का, वही होगा टिप। तो ये पेरिफेरल पार्ट होता है, ठीक है। और हमारा सेंट्रल पार्ट कौन सा होता है, बॉडी वाला जो सेंट्रल पार्ट है, गले वाला पार्ट, ठीक है। चेस्ट हमारे सेंटर में आती है, तो ये सब चीज़ें, ब्रेन हमारा सेंटर में आता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। देन उसके बाद अगर हम बात करें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का क्या मतलब होता है, तो ऑटोनोमिक, ऑटो मतलब खुद से, ठीक है। ऑटो का मीनिंग होता है खुद से, और नोमिक मतलब वर्क करने वाला। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मतलब कि ये जो नर्वस सिस्टम जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है नर्वस सिस्टम का, वो खुद से वर्क करता है। उसे हम अपने मन से रेगुलेट नहीं कर सकते। लाइक हमारे हैंड्स हैं, हम अपने हाथों को हिला सकते हैं, लेकिन हम, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो हमारे अंदर कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो हम खुद से कंट्रोल नहीं करते, तो वो आते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। वो रिस्पॉन्स खुद एक्टिवेट होता है और खुद ही मतलब स्टॉप हो जाता है। तो उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, बॉडी अपने आप रेगुलेट करती है। तो ये हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आता है। देन अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट हमारा ब्रेन है और दूसरा पार्ट हमारा स्पाइनल कोड। तो पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कोड। ब्रेन फर्दर डिवाइड होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे भी। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो 2 तरह के हमारे पास नर्व्स होते हैं बॉडी में। पहली होती है क्रेनियल नर्व्स, सेकंड होती है स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। उसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम 2 तरह का होता है, एसएनएस और पीएनएस। एसएनएस मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पीएनएस मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। दैन उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ह्यूमन ब्रेन इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस कॉग्निटिव, सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस। तो ह्यूमन ब्रेन क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, जो हमारा कॉग्निटिव, सेंसरी और मोटर फंक्शंस होते हैं। मतलब कॉग्निशन हमारा जो ब्रेन, कॉग्निशन का मतलब होता है कि हमारी मतलब वो कितना है, सोचने की क्षमता कैसी है ना, हम चीज़ों को कितने अच्छे से सोच सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में कितने अच्छे हमारे डिसीजंस हैं, ये सब कॉग्निटिव पावर्स होती है, कॉग्निटिव एबिलिटी होती है हमारे ब्रेन की। तो ब्रेन का काम, फंक्शन होता है एक तरह से कॉग्निटिव वर्क करना, मतलब सोचना समझना, और सेंसरी यानी कि चीज़ों को सेंस कर पाना, गर्म ठंडा, ये सब चीज़ें सेंसेस आते हैं, जो हमारी बॉडी की सेंसेस होती हैं, उन सब चीज़ों को रेगुलेट करना। यानी कि सेंसेस में क्या क्या होता है, हमारे आईज़, ईयर्स, नोज़, तो हमें क्या होता है, हम देख सकते हैं चीज़ों को, हम छू सकते हैं, हम टच फील कर पाते हैं, हम सुन पाते हैं। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे आइज़ और ईयर्स, ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो ब्रेन फिर उसका एक कंक्लूजन निकालता है कि ये चीज़ क्या है। तो एक तरह से सेंसरी फंक्शन भी हो गया ब्रेन का। एंड मोटर फंक्शंस रेगुलेट करता है। मोटर फंक्शंस का मतलब हमारे हाथ पैर जो चलते हैं वो ब्रेन कंट्रोल करता है। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में हमारा ब्रेन डिवाइडेड होता है।
ईच विद द स्पेसिफिक रोल, हर एक का स्पेसिफिक रोल होता है ना। तो जो भी हमारे रीजन्स है ब्रेन के अंदर जो डिवाइडेड है, अलग अलग रीजन्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हर एक रीजन का अपना एक स्पेसिफिक काम है कि मैं ये काम करूँगा और वो ये काम करेगा। यहाँ हियर इज़ एन ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ओवरव्यू हम देखते हैं स्ट्रक्चर का। तो अगर हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें, वैसे तो हमारा ब्रेन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन में डिवाइडेड होता है, वो भी होता है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या होता है, अब मैं आपको ब्रेन के डायग्राम में दिखाता हूँ। ये जो हमारा पार्ट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेरेब्रम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो पार्ट हमारा होता है, ये वाला, ये यहाँ से लेके और ये जहाँ जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सारा ये हमारा सेरेब्रम का पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा सेरेब्रम था। ये फिर दूसरे पार्ट्स हैं, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, इनके बारे में बात करेंगे। तो सेरेब्रम आपको दिख गया, ये सेरेब्रम होता है हमारा, ठीक है। तो सेरेब्रम को अगर हम देखें तो उसके अंदर भी दो तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर होता है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर नाम से आपको पता चल रहा है, हेमी मतलब आधा। अगर आप इस वर्ड को तोड़ो तो हेमी का मतलब क्या होता है, आधा, और स्फेयर मतलब गोला, गोल गोल, जो कोई भी चीज़ गोल होती है तो वो स्फेरिकल शेप होती है, हमने मैथ्स में पढ़ा है। तो हेमिस्फेयर मतलब कि आधा जो हमारा स्फेयर होता है, आधा सर्कल जो होता है, उसे हम हेमिस्फेयर बोलते हैं। डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फेयर। तो जो हमारा ब्रेन है वो दो हेमिस्फेयर में डिवाइडेड होता है, ठीक है, ब्रेन के अंदर जो सेरेब्रम पार्ट है। तो ये देख सकते हो आप, हमारा ये ब्रेन है ना। लेट्स सपोज ये हमारा पूरा वो है, पूरा सेरेब्रम है, ये हमारा पूरा क्या है, सेरेब्रम है। लेकिन अगर हम इसे बीच में से डिवाइड कर दें, ठीक है, दो पार्ट में हम इसे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट, तो ये क्या हो गया, हेमिस्फेयर। तो हेमी मतलब आधा, स्फेयर मतलब कि जो भी हमारा गोल टाइप शेप है। तो लेफ्ट हेमिस्फेयर जो होगा, लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होगा, जब हम इसे बीच में से डिवाइड कर देंगे, वो लेफ्ट हेमिस्फेयर होगा और सेरेब्रम का, और जो राइट साइड होगा वो राइट हेमिस्फेयर होगा सेरेब्रम का, ठीक है। सेरेब्रम आपको मैंने बताया ये हमारा सेरेब्रम वाला पार्ट होता है, जो काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा गोल कटोरे जैसा नेचर का है। देख सकते हो आप, ये स्फेयर अगर हम देखें तो आधा कटोरा है ना। तो इसे बहुत इजी लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूँ। ओके, सो अभी हमने देखा हेमिस्फेयर क्या होता है, डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, लेफ्ट एंड राइट, कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम विच फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन दैम। तो ये जो दोनों होते हैं ना हेमिस्फेयर, इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है कुछ इस तरीके से। ये मैं बना रहा हूँ, देखो कुछ इस तरीके से ना एक कनेक्शन होता है, जिसका नाम होता है क्या, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। इसका काम होता है कॉर्पस कैलोसम का कि जो हमारे दोनों हेमिस्फेयर है, दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाना, मतलब यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाना, वहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाना, दोनों आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करें, दोनों मिल के काम करें। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। अभी तक मैंने क्या बताया, हम ब्रेन पढ़ रहे हैं, ब्रेन में हमने क्या पढ़ा, सेरेब्रम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेरेब्रम क्या होता है, सेरेब्रम मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये होता है सेरेब्रम। फिर अगर हम ऊपर से देखें, ये तो साइड का व्यू है ना, ये साइड वाला व्यू है। अगर हम ऊपर से देखें तो ऊपर से हमारा सेरेब्रम कुछ ऐसा दिखता है, जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है, राइट साइड वाला राइट हेमिस्फेयर होता है। दोनों के बीच में कनेक्शन कौन बनाता है, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। अभी हम बात करें लोब्स की। तो जो मैंने बोला था, हाँ, कि ब्रेन जो हमारा होता है, जो सेरेब्रम वाला पार्ट होता है, उसके वो आपस में डिवाइडेड होता है वो भी, और उसके अंदर भी अलग से फंक्शंस होते हैं, है ना। अब ये देखो, ये हमारा सेरेब्रम था, मैंने अभी नीचे दिखाया आपको। सेरेब्रम के अंदर ये तो हमारे थे हेमिस्फेयर, है ना, ये आपस में डिवाइडेड है, मतलब ये पूरा पार्टीशन होता है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। लेकिन ये स्ट्रक्चर अलग नहीं होते, बट ये कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ रीजन्स होते हैं ब्रेन के अंदर ही, सेरेब्रम के अंदर ही कुछ रीजन्स होते हैं। कि आगे वाला पार्ट जो होता है हमारा, उसे हम कहते हैं फ्रंटल लोब, क्योंकि ये फ्रंट साइड है तो फ्रंटल लोब, ठीक है। पैराइटल लोब कौन सा होता है हमारा, पैराइटल ये वाला लोब होता है ना, इस साइड जो होगा ये वाला, ये पूरा लोब। फ्रंटल वाला ये हमारे ये वाला होता है, फोरहेड वाला पार्ट कह सकते हो आप, अगर हम देखें इजीली समझाने के लिए। तो फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब वो हमारा जो सिर के पीछे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर हमारा जो सेरेब्रम का पार्ट होता है, यहाँ पर हमारा जो सेरेब्रम होता है उसको हम ओसिपिटल लोब कहते हैं। और जो साइड में होता है, ये कानों के पास जो हमारा ये स्ट्रक्चर होता है, ये जो सेरेब्रम का पार्ट होता है वो होता है टेम्पोरल लोब। तो चार लोब हमने पढ़ा है अभी, फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, और चारों का इनका अलग अलग काम है। फ्रंटल का कलर आप देख सकते हैं, ये ग्रीन, ये जो हमारा ब्लू कलर वाला है, स्काई ब्लू कलर वाला फ्रंटल है, येलो वाला पैराइटल है, रेड वाला ओसिपिटल है, एंड ग्रीन वाला टेम्पोरल लोब है, ठीक है।
तो सेरेब्रम आई थिंक आपको समझ आया होगा। हेमिस्फेयर की हमने बात की थी, लेफ्ट एंड राइट, एंड देन लोब्स की हमने बात की कि 4 लोब होते हैं। फ्रंटल लोब की बात करते हैं अब। फ्रंटल लोब का काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का काम होता है। ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है, और मोटर फंक्शन को रेगुलेट करने में। यानी मोटर मतलब कि हमारी जो मसल्स हैं, जो चीज़ें मूव करती हैं, मोटर को आप इस तरीके से देख सकते हो, जो चीज़ हम खुद से मूव करा सकते हैं। हमारे हाथ पैर मूव करते हैं, है ना। हमारा जो होता है नीचे का मैंडिबल, तो मैंडिबल मूव करता है, तो एक तरह से मोटर फंक्शन है। तो मोटर फंक्शन रेगुलेट कौन करता है? ये फ्रंटल लोब करता है, ठीक है। डिसीजन लेने में हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो ये सारे फंक्शन फ्रंटल लोब के हैं। पैराइटल लोब की अगर हम बात करें, पैराइटल लोब हमारा प्रोसेस करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को। सेंसरी इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है? जो हम सेंसेस के थ्रू लेते हैं। सेंसेस क्या होती है? आइज़, ईयर, नोज़, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं। तो जो भी इनके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो किस पार्ट में जो है मतलब ब्रेन में जाती है? वो जाती है पैराइटल लोब में। और पैराइटल लोब इस चीज़ का कंक्लूजन निकालता है कि यार ये चीज़ है क्या, है ना, ये सेंस क्या कहना चाह रहा है, सेंसरी ऑर्गन ने क्या इन्फॉर्मेशन भेजी है। तो वो हमारा पैराइटल लोब देखता है इस चीज़ को फ्रॉम द बॉडी, सच एज टच एंड टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, टच, ये सब चीज़ें। टेम्पोरल लोब की अगर हम बात करें, तो टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व्ड इन ऑडिटरी प्रोसेसिंग एंड मेमोरी। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग मतलब कि जो हमारे पास सिग्नल्स आ रहे हैं, जो साउंड आ रही है, तो वो जो साउंड है वो क्या, किस तरह की साउंड है, कैसी साउंड है, उसकी हाई पिच है, लो पिच है, जो भी हम वर्ड, जो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, वो सब जो आवाज़ जा रही है ना, वो टेम्पोरल लोब आपका जो है उस चीज़ को, इंफॉर्मेशन को मतलब वो कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो एंड मेमोरी, तो एक तो दो चीज़ हो गई, दो फंक्शन हो गए। ऑडिटरी प्रोसेसिंग यानी कि जो भी सुनने में आ रहा है और उसको मेमोरी की तरह एक स्टोर करना, ये टेम्पोरल लोब का काम होता है। ओसीपिटल लोब का क्या काम होता है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल प्रोसेसिंग। मतलब कि जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मुझे यहाँ पर ये माउस का कर्सर है जो हिल रहा है, आप सामने स्क्रीन देख पा रहे हो, तो ये सब चीज़ें कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन इसको प्रोसेस कर रहा है? ओसीपिटल लोब। आइज़ ने देखा, आइज़ ने इन्फॉर्मेशन भेजी ब्रेन के पास, ब्रेन में गई सेरेब्रम में, सेरेब्रम में कौन सा लोब? ओसीपिटल लोब, ठीक है। अभी हमने पढ़ा सेरेब्रम, अब हम पढ़ते हैं सेरेबेलम। इन दोनों में देखो डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। इनकी डेफिनेशन कह रहा हूँ, इनका जो वो है स्पेलिंग है, स्पेलिंग में डिफरेंस है। सेरेब्रम यहाँ पर लिखा हुआ है और ये हमारा सेरेबेलम है, ठीक है। तो सेरेबेलम का काम क्या होता है? सेरेबेलम पहले मैं स्ट्रक्चर ही दिखा देता हूँ चलो आपको। ये हमारा होता है सेरेबेरम, सेरेबेलम। ये जो ट्री जैसा स्ट्रक्चर, मशरूम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पूरा मशरूम जैसा स्ट्रक्चर नीला नीला सा, ये हमारा सेरेबेलम होता है। तो मैंने बताया था ना, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन में डिवाइडेड होता है ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन होता है वो ये होता है हमारा, आगे का जो ब्रेन होता है वो हमारा फोर ब्रेन होता है। ये देखो सेरेब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, तो ये हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होते हैं। मिड ब्रेन में हमारा क्या जाता है? मिड ब्रेन हमारा कोई फर्दर इसमें क्लासिफिकेशन नहीं होता है ना मिड ब्रेन में, तो ये हमारा मिड ब्रेन होता है, बस इतना सा। मिड ब्रेन बहुत छोटा होता है। और हाइंड ब्रेन की अगर हम बात करें, तो हाइंड ब्रेन आप देख सकते हैं, पोन्स है और मेडुला है, तो दो चीज़ें इसमें आती हैं, तो पोन्स एंड मेडुला, पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला, ठीक है। ओके, तो सेरेबेलम आपको समझ आया क्या होता है? सेरेबेलम ये हमारा मशरूम जैसा जो स्ट्रक्चर है, ट्री जैसा, वो हमारा सेरेबेलम होता है। सेरेबेलम का काम क्या होता है? कोऑर्डिनेट करता है वॉलंटरी मूवमेंट्स को, मेंटेन करता है बैलेंस को, एंड रेगुलेट्स मसल टोन। मतलब कि जो हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स, मतलब जो हम अपने मन से करते हैं, जैसे अभी मैं अपना हाथ हिला पा रहा हूँ, तो ये मेरा वॉलंटरी मूवमेंट है, अपने मन से मैं कर रहा हूँ। तो ये सब कौन रेगुलेट कर रहा है? सेरेबेलम रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। मेंटेन करता है बैलेंस को, जो बॉडी का हमारा बैलेंस है ना, उसको मेंटेन करके रखता है, हम गिर ना जाए इस चीज़ को। तो बॉडी जब हम चलते हैं तो उस चीज़ का बैलेंस कौन रेगुलेट करता है? सेरेबेलम रेगुलेट करता है। रेगुलेट्स मसल टोन, जो हमारी मसल की टोन है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में पढ़ा सेरेब्रम, सेरेब्रम में हमने हेमिस्फेयर पढ़े थे, लोब्स पढ़े थे। एक और पार्ट हमने पढ़ा सेरेबेलम क्या होता है, ठीक है। अभी सेरेबेलम की लोकेशन बताएं तो लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन बिलो द सेरेब्रम, ठीक है। सेरेबेलम कहाँ पे है? देखो, लोकेटेड एट द बैक, ये देख सकते हो हमारे पीछे का हिस्सा है ब्रेन का, तो बैक ऑफ द ब्रेन है ना, बिलो द सेरेब्रम, ये हमारा ऊपर वाला सेरेब्रम है और नीचे वाला सेरेबेलम है। तो सेरेबेलम क्या है? नीचे की तरफ है, सेरेब्रम से नीचे की तरफ है। आई होप आपको सेरेबेलम समझ आया होगा। ब्रेन स्टेम की हम बात करते हैं,
तो ब्रेन स्टेम एक टर्म है ना, ब्रेन स्टेम हमने एक टर्म दी है जिसके अंदर 3 ऑर्गन्स आते हैं, या 3 वो कह लो कि 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, ऑर्गन्स नहीं स्ट्रक्चर। ब्रेन के 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ब्रेन स्टेम के अंदर आते हैं। पहला स्ट्रक्चर हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, दूसरा स्ट्रक्चर हमारा पोन्स, एंड तीसरा मिड ब्रेन। तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो मिड ब्रेन मैंने आपको दिखाया था, ये वाला हमारा पार्ट होता है मिड ब्रेन का, ये वाला। तो ये मिड ब्रेन हमारा दिख गया आपको, ठीक है। पोन्स कौन सा होता है? पोन्स ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये जो आपको दिख रहा है बल्ज स्ट्रक्चर, थोड़ा फूला हुआ सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पोन्स होता है हमारा। पोन्स और क्या कहता है, एक बार मैं भी भूल गया, रुको। ब्रेन स्टेम में था पोन्स, मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा कौन सा है? ये वाला है मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेबेलम इसका पार्ट नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना। ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं होता सेरेबेलम, सेरेबेलम पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का, ठीक है। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स है, पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ब्रेन स्टेम क्या होता है, तो ब्रेन स्टेम देखो, ये आपको ये दिख भी रहा होगा, जो वो है मेडुला वाला पार्ट है, स्टेम जैसा है ना। तो मेडुला हो गया हमारा, पोन्स हो गया हमारा ये वाला जो सर्कल सा स्ट्रक्चर था, एंड देन मिड ब्रेन। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हमारे ब्रेन स्टेम होते हैं, 3 मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम क्या होता है? रेगुलेट करता है वाइटल फंक्शन, जैसे कि हार्ट बीट हो गया हमारा, ब्रीदिंग हो गया, है ना, ब्लड प्रेशर हो गया। तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स की अगर हम बात करें, पोन्स क्या करता है? कनेक्ट करता है सेरेब्रम को टू द सेरेबेलम। देखो स्ट्रक्चर में देखते हैं, हाँ, सेरेब्रम को सेरेबेलम से कनेक्ट करने का काम कर रहा है ना। तो ये हमारा सेरेब्रम था, ये वाला, ये पूरा पीछे ऊपर तक जो जा रहा था सेरेब्रम, और ये सेरेबेलम था। तो सेरेबेलम और सेरेब्रम को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? पोन्स कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कनेक्ट सेरेब्रम टू सेरेबेलम एंड इज इन्वॉल्व इन स्लीप एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन इसका भी होता है। देखो सब थोड़ा थोड़ा काम जो है थोड़ा मिक्स भी हो जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा भी देखो ब्रीदिंग में हेल्प कर रहे हैं, एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस पोन्स के भी होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हो ब्रीथिंग में हेल्प करे, है ना। रेस्पिरेशन में और भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, तो पोन्स उनमें हेल्प करता है। एंड तो मैंने बताया क्या करता है, पहला काम कनेक्ट करता है सेरेबेलम को सेरेब्रम से, एंड इन्वॉल्व होता है स्लीप में, सोने के जो हमारी जो स्लीप वेक साइकिल होती है उसमें पोन्स जो है अपना रोल प्ले करता है। रेस्पिरेटरी फंक्शंस जो होते हैं उसमें अपना रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन क्या करता है? एक्ट एज ए रिले सेंटर फॉर विजुअल एंड ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। रिले सेंटर का मतलब ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है पहले मिड ब्रेन के पास आती है, मिड ब्रेन उसको आगे फिर हमारा जो भी ऑडिटरी, और देखो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ बताई, विजुअल एंड ऑडिटरी। तो विजुअल मतलब जो भी चीज़ हमारी आंखों के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, दूसरा हमारा जो ऑडिटरी है जो सुनाई दे रहा है, तो इनके थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो क्या करेगा? पहले मिड ब्रेन अपने पास रखेगा, अपने पास रिले करेगा, रिले का मतलब अपने पास रखेगा कुछ देर, उसके बाद आगे ट्रांसफ़र कर देगा हमारे जो फोर ब्रेन है ना। तो मिड ब्रेन का क्या काम है? जो भी इन्फॉर्मेशन ऑडिटरी और विजुअल इन्फॉर्मेशन है उसको पहले अपने पास रखेगा, उसके बाद फिर कह देगा भाई अब तुम फोर ब्रेन के पास जाओ, फोर ब्रेन तुम्हें इसका इन्फॉर्मेशन बताएगा, ठीक है, इसके बारे में जो भी है। आगे बढ़ते हैं डायेंसीफेलन, ठीक है। तो डायेंसीफेलन जो होता है उसके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स आते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये जो है ना लिम्बिक सिस्टम, डायेंसीफेलन और मैंने पढ़ाया ब्रेन स्टेम, ये कुछ टर्म्स हैं जिसके अंदर कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स आते हैं ब्रेन के, है ना, जिसमें हमने क्लासीफाई कर दिया कि ये स्ट्रक्चर को हम इस टर्म में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डायेंसीफेलन की अगर हम बात करें तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो मैं स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ आपको ब्रेन के डायग्राम में। थैलेमस आप देख सकते हैं ये आगे वाला स्ट्रक्चर, देखो पीछे वाला जो स्ट्रक्चर था वो मिड ब्रेन था। अभी थोड़ा रफ वो कर देता हूँ, मैं क्लीन कर देता हूँ इसको। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आगे वाला स्ट्रक्चर है वो थैलेमस होता है, मिड ब्रेन हमारा पीछे वाला होता है। तो मिड ब्रेन की अभी हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी? डायेंसीफेलन की। तो अभी हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस देखते हैं। तो थैलेमस क्या है? ये आगे वाला पार्ट। और हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब नीचे की तरफ भी आप देख सकते हो। तो थैलेमस से नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है उसका नाम हमने दिया है हाइपोथैलेमस। ऊपर थैलेमस है, नीचे हाइपोथैलेमस है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखिए थैलेमस क्या कर रहा है? एक्ट एज रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन डायरेक्टिंग इट टू अप्रोप्रिएट एरियाज ऑफ सेरेब्रम। देखो जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है मिड ब्रेन में तो जा भी, मिड ब्रेन में भी जाती है, थैलेमस में भी कुछ सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाती है, और वो भी क्या करता है? रिले करता है, स्टेशन है
है ना। रिले स्टेशन मतलब कि अपने पास रखेगा, उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को आगे पास ऑन कर देगा हमारे सेरेब्रम तक, ठीक है। थैलेमस का ये काम था। हाइपोथैलेमस का क्या काम है? देखो हाइपोथैलेमस का बहुत एमसीक्यूज बहुत बनते हैं इस पॉइंट से, हाइपोथैलेमस वाले पार्ट से। और वो एमसीक्यू क्या बनता है मैं बताता हूँ, देखो पहले इसको पढ़ते हैं। रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट एंड कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज़ एसेंशियल फॉर हार्मोन रेगुलेशन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का क्या काम है? टेम्परेचर को रेगुलेट करना, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना, हंगर को रेगुलेट करना जो भूख लगती है, प्यास लगती है, थर्स्ट का मतलब होता है प्यास लगना, तो प्यास जो लगती है उसको रेगुलेट करता है। कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बेसिकली ये ऑर्डर देता है कि तू ये हार्मोन प्रोड्यूस कर, ठीक है, विच इज़ असेंशियल फॉर हार्मोन रेगुलेशन, तो हार्मोन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो इससे एमसीक्यू कई बार ये बन जाता है कि विच ऑर्गन रेगुलेट्स दैट बॉडी टेम्परेचर, या विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कौन सा ऑर्गन होगा? उसका आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस होगा, ठीक है। अभी बात करें लिम्बिक सिस्टम की, तो लिम्बिक सिस्टम मैंने आपको ऊपर स्ट्रक्चर में दिखाया था, है ना, सॉरी ब्रेन स्टेम दिखाया था, वो लिम्बिक सिस्टम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी। तो लिम्बिक सिस्टम में आता है एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड लिम्बिक कोर्टेक्स। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम में होते हैं, ठीक है। तो एमिगडाला क्या होता है? एमिगडाला इज़ इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग इमोशंस, ये क्या करता है? प्रोसेस करता है इमोशंस को, और जो हमारे फीलिंग्स होती है उनको प्रोसेस करता है। पर्टिकुलरली जैसे कि अगर हम देखें तो फियर हो गया हमारा, या फिर प्लेजर हो गया, खुशी, और जो हमारा डर होता है उसको, ये इस तरह के जो इमोशंस होते हैं तो उनको प्रोसेस करने का काम किसका होता है? एमिगडाला जो स्ट्रक्चर है उसका होता है। हिप्पोकैम्पस एक स्ट्रक्चर होता है, हिप्पोकैम्पस का काम होता है प्लेज अ क्रूशल रोल इन फॉर्मिंग न्यू मेमोरीज एंड स्पेशियल नेविगेशन। देखो न्यू मेमोरीज, जो भी नई मेमोरीज हैं उनको बनाने में हेल्प करता है ना। कोई भी नई मेमोरी आ रही है तो उसको प्रोसेस कौन करता है? हिप्पोकैम्पस करता है। एंड स्पेशियल नेविगेशन, स्पेशल नेविगेशन मतलब कि स्पेस जो होता है ना, अगर मैं आप देखो तो आपके और आपके फ़ोन के बीच में, आपका जो भी आपके हाथ में है, मतलब जैसे लैपटॉप या कोई भी डिवाइस है, उसके बीच में और आपके फेस के बीच में जो स्पेस है, वो स्पेस कौन समझ पा रहा है कि ये कितना स्पेस है? तो उसको रेगुलेट कौन कर रहा है? उस चीज़ को प्रोसेस कौन कर रहा है? हिप्पोकैम्पस करता है कि भाई यहाँ से मेरी बॉडी से जो गेट है वो कितना दूर है ना। या फिर कोई भी चीज़ हम चलते हैं तो हम रास्ता देखते हैं कि वो चीज़ इतनी दूर है, इतना पास है, तो इस चीज़ का जो स्पेस होता है उस स्पेस को कौन प्रोसेस करता है? हिप्पोकैम्पस करता है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक कोर्टेक्स की अगर हम बात करें, लिम्बिक कोर्टेक्स इज एसोसिएटेड विद इमोशनल एंड मोटिवेशनल बिहेवियर। इमोशनल और मोटिवेशनल बिहेवियर में लिम्बिक कोर्टेक्स हमारा हेल्प करता है। अगला हमारा आता है वेंट्रिकुलर सिस्टम। देखो हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन के अंदर होते हैं वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको लाइनें दिख रही है ना, ये ब्लैक कलर से लाइनें हैं, फिर यहाँ से देखो डिवाइड हो गया, फिर यहाँ से निकल गया, जाला सा जो बना हुआ है ना, ये है ना, ये हमारे क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये ऊपर से भी दिख रहा है और अंदर से भी इसमें स्पेसिस होते हैं कुछ, तो उन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनका एक सिस्टम बना होता है, देखा था आपने भी, एक जाला सा बना हुआ था, पूरा एक सिस्टम बना हुआ था, तो उसे हम कहते हैं वेंट्रिक्यूलर सिस्टम। उस वेंट्रिकुलर सिस्टम में क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इस वर्ड को अगर आप डिवाइड करो तो सेरेब्रो का मतलब क्या होगा? हमारे सेरेब्रम की बात हो रही है। सेरेब्रम मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर देख लो, ये वाला हमारा सेरेब्रम होता है, ठीक है, ये हमारा सेरेब्रम वाला पार्ट है। तो सेरेब्रो स्पाइनल, तो हमारी जो स्पाइनल कोड होती है, स्पाइनल कोड क्या है? ये स्पाइनल कोड है, ये जो जा रही है ये आगे नीचे तक जाती है, पूरा डायग्राम नहीं है ये वाला, पूरी बॉडी का डायग्राम नहीं, सिर्फ ब्रेन का था। तो स्पाइनल कोड आगे नीचे तक जाती है, और सेरेब्रम हमारा कौन सा पार्ट था? ये था। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, कहने का मतलब ये है कि जो सेरेब्रम और जो स्पाइनल कोड है उसके बीच में जो फ्लूइड जा रहा है उसको हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये क्या करता है? फिल्स द वेंट्रिकल्स, जो हमारे वेंट्रिकल्स थे उनको फिल करता है, एंड सर्कुलेट्स अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। वही मैंने आपको बताया, ब्रेन और स्पाइनल कोड को सर्कुलेट करेगा उसका आसपास,
प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और न्यूट्रिएंट्स। देखो, ब्रेन तक ब्लड सप्लाई तो जाती ही जाती है, स्पाइनल कॉर्ड तक भी जाती है, लेकिन उसका एक खुद का अपना फ्लूइड होता है जिसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका काम क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आपस अपने उसमें सर्कुलेट करता है और ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। ठीक है, अभी इसमें और स्ट्रक्चर्स हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम में। तो फ्लूइड की बात तो हमने कर ली, स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये क्या है, देखो ये डायग्राम मैंने बनाया, तो यहाँ पर हमारा सेरेब्रम वाला पार्ट था जिसके अंदर वो जा रहा था, हमारा फ्लूइड जा रहा था, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और फिर उसके बाद यहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड चला जाता है, ये नीचे से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जाता है, तो इसके अंदर बहता हुआ हमारा फ्लूइड जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अब कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि इसे हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। ये जो आपको ब्लू कलर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है, ये रेड वाला हमारा लेटरल वेंट्रिकल है, और ये हमारा सेरेब्रल एक्विडक्ट है ना। ये वेंट्रिकुलर पार्ट का सिस्टम नहीं होता, वेंट्रिकुलर सिस्टम का पार्ट नहीं होता। ठीक है, ये ऐसे ही होता है, बट ये कनेक्ट करने का काम करता है एक तरह से। किसको कनेक्ट करने का काम करता है, फोर्थ वेंट्रिकल को। मैं दिखाता हूँ एक बार, देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें ये फोर्थ वेंट्रिकल है। फोर्थ वेंट्रिकल को, ग्रीन वाला जो है ये फोर्थ वेंट्रिकल है हमारा, फोर्थ वेंट्रिकल को और लेटरल वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाला कौन है, सेरेब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल हमारा ब्लू वाला स्ट्रक्चर था। तो अब तीनों वेंट्रिकल जो है आपस में कनेक्टेड है ना। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टम के। लेटरल वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, पेयर्ड वेंट्रिकल्स विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फेयर। तो लेटरल वेंट्रिकल्स क्या है, पेयर्ड होते हैं, दो होते हैं ये, है ना। पेयर्ड मतलब पेयर में प्रेजेंट होता है, पेयर का मतलब होता है कि दो हैं। ठीक है, पेयर्ड वेंट्रिकल्स विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फेयर। मैंने बताया था ना, सेरेब्रल हेमिस्फेयर होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर, है ना। तो एक जो लेफ्ट साइड होगा वो लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल जो कि लेफ्ट हेमिस्फेयर में, और जो राइट हेमिस्फेयर में होगा वो हमारा राइट लेटरल वेंट्रिकल है ना। तो लेटरल वेंट्रिकल दो होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेरेब्रम में। थर्ड वेंट्रिकल क्या है, लोकेटेड इन डायएन्सिफेलन। डायएन्सिफेलन मैंने आपको पढ़ाया था अभी, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यहाँ आप देख सकते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो जो उनके अंदर प्रेजेंट है वो है क्या, थर्ड वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेटेड बिटवीन द ब्रेन स्टेम एंड सेरेबेलम। ये देख सकते हो आप, फोर्थ जो हमारा वेंट्रिकल है ये थोड़ा नीचे की तरफ है, और यहाँ हमारा क्या पार्ट आ जाता है, सेरेबेलम वाला पार्ट आ जाता है पीछे की तरफ। ठीक है, तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम एंड सेरेबेलम। तो ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम के बीच में, तो सेरेबेलम यहाँ पे होता है हमारा, और ब्रेन स्टेम यहाँ से जा रहा होता है कुछ इस तरीके से। तो इनको जो क्या करता है, वहाँ पे जो लोकेटेड होता है वो हमारा होता है फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये चारों वेंट्रिकल के आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, एक सिस्टम बना हुआ है वेंट्रिकल्स का, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, एंड फिर क्या होता है वहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है फ्लो करता है। अभी हम बात करते हैं मेनिंजिस क्या होता है। देखो, मेनिंजिस एक मेडिकल टर्म है जो बताती है ब्रेन के जो लेयर्स होती हैं उनके बारे में। मतलब ब्रेन की जो लेयर्स होती हैं ना, हमारे ब्रेन में लेयर्स होती हैं जो उसे कवर करके रखती हैं, उनका नाम होता है मेनिंजिस। इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स। 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है जिनको मेनिंजिस कहते हैं। इनका नाम है ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड एंड पायामेटर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज क्रूशियल फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग इट्स फंक्शन एंड इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ कनेक्शन दैट इनेबल वेरियस कोग्निटिव एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि तभी हम इसके फंक्शंस और इसके जो नेटवर्क है उसको समझ पाते हैं। तो अभी आपको मैं ब्रेन के जो लेयर्स होते हैं उनके बारे में दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर हमारे हेयर्स होते हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ ये हेयर्स है, और ये येलो कलर वाली जो है ये हमारी स्कैल्प है। स्कैल्प मतलब कि जो हमारी स्किन है ना, सिर में जो स्किन है ये हमारी, इसके ऊपर फिर हेयर्स हैं। स्किन के नीचे वाला जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं पेरीओस्टियम। ये होता है पेरीओस्टियम। ये जो आपको दिख रहा है ना स्काई ब्लू वाला, ये हमारा पेरीओस्टियम होता है। पेरीओस्टियम के नीचे हमारा होता है क्रेनियम। क्रेनियम यानी सिर की हड्डी। सिर का जो स्कल होता है ना हमारा, स्कल में जो हड्डी होती है ऊपर की तरफ, वो हमारा क्रेनियम होता है। क्रेनियम के जस्ट नीचे वाली कौन सी लेयर होती है, ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के नीचे कौन सी होती है, एरेक्नोइड। एरेक्नोइड के नीचे कौन सी होती है, पायामेटर। पायामेटर के से कनेक्टेड होता है ब्रेन के जो हमारा सेरेब्रम था।
ठीक है। सेरेब्रम मैंने आपको बताया था, तो जो सेरेब्रम है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से। तो सेरेब्रम से क्या कनेक्टेड है, पाया मैटर। पाया मैटर के ऊपर क्या है, ग्रीन वाला लाइन, ग्रीन वाली जो लेयर है एरेक्नोइड, और जो हमारी ये पर्पल कलर की है वो है ड्यूरा मैटर। ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, मेनिंजेस बना रहे हैं। तो क्या हो गए मेनिंजेस, हमारी मेनिंजेस क्या होता है, मेनिंजेस ब्रेन की जो लेयर्स होती हैं प्रोटेक्टिव लेयर्स, वो हमारी मेनिंजेस होती हैं। 3 लेयर्स होती हैं, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एरेक्नोइड। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक आज का ख़त्म होता है। ब्रेन के मैंने सारे स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है। अगर आपको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का भी देखना है एक बार, तो ये देख सकते हो। फोर ब्रेन में आता है सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, सॉरी थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट होता है। मिड ब्रेन हमारा सिर्फ अकेला होता है, उसका कोई पार्ट नहीं है फर्दर। हिंड ब्रेन की अगर हम बात करें तो हिंड ब्रेन में पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला। ठीक है। तो अगर हम ब्रेन को क्लासीफाई करें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में, तो भी आप इसका क्लासिफिकेशन देख सकते हो। फोर ब्रेन में सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन अकेला रहता है, उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। हाइंड ब्रेन का पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला। बाकी मैंने आपको पढ़ा ही दिया, सेरेब्रम क्या होता है और ये सब चीज़ें। लोब, 4 लोब्स मैंने आपको पढ़ाए। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये टॉपिक, अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन का पूरा 15 नंबर, 10 नंबर या 15 नंबर में पूछा जाए, तो आपको ये सारा लिखना होगा। और ये बहुत है, इनफ है ये। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा कुछ होता है ब्रेन में जो आपको एज अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट या फिर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो जीएनएम के उनके लिए ज़रूरी है। मैंने सारे टॉपिक्स इसमें, मतलब सारे जो पार्ट्स हैं ब्रेन के, कवर करने की कोशिश की है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये इसमें ये इनफ है ना। इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो सारे स्ट्रक्चर्स अगर आपको पता है तो इनफ है ना। और आपसे बीच से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पूछ ले। आपसे पूछ सकता है कि जो हमारा वो है क्या कहते हैं, लोब्स होते हैं, सेरेब्रम के लोब्स बताओ। 4 लोब्स होते हैं, उन चारों के बारे में बताओ। 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, है ना। तो आप 4 लोब बता दोगे, फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मैं रफ कर देता हूँ 1 मिनट। ठीक है। ये आपको लोब्स दिख रहे हैं, लोब्स फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल। फिर इनके आगे मैंने बताया हुआ कि ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ये एक तरह से इसका फंक्शन हो गया। इस फंक्शन को ज़रूरी नहीं आप एक ही लाइन में ख़त्म कर दो। डिसीजन मेकिंग मैंने जैसा आपको बताया था, आप तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम अपने डिसीजंस लेते हैं कि हमें कौन से क्लोथ्स चूज़ करने हैं, है ना, क्या चीज़ हमें ख़रीदनी है ना, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है। तो ये सब क्या है, डिसीजन है। तो इन सब में कौन हेल्प कर रहा है, फ्रंटल लोब हेल्प कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं आप एक लाइन में आंसर लिखो, आप खुद से भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, है ना। अभी मैंने ये शॉर्टली कवर करने का कोशिश किया है, तो आप इसे डिटेल में भी लिख के आ सकते हो अगर आपको समझ आ चुका है एक बार। तो आपसे लोब्स भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में आपसे, और मैं बताता हूँ क्या क्या पूछ सकता है आपसे। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पूछ सकता है, ये स्मॉल क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं 2 नंबर 1 नंबर के, उनमें से CSF क्या होता है, CSF मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है। ठीक है। आपसे मेनिंजेस पूछ सकता है, मेनिंजेस क्या होते हैं, है ना। तो और सबसे बड़ी बात आपसे पूछ सकता है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल ये फ्लो चार्ट बना के आना, बहुत अच्छा है। फिर आप इसको फोर ब्रेन को भी, जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे 4 ब्रेन का पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर में दिखाया था आपको डायग्राम में, तो वो आप यहाँ पे बना सकते हो। मैंने शॉर्ट में बनाया है नर्वस सिस्टम का फ्लो चार्ट, आप इसे और लॉन्ग बना सकते हो। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आई होगी, क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम का समझ आया होगा, ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको दे दूँगा ईजिली। और आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगले वीडियो में हम देखो क्या पढ़ेंगे, मैं टॉपिक बता देता हूँ अभी। अगले वीडियो में हमारा है क्रेनियल नर्व्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, और उसका मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, तो वो ट्रिक हम पढ़ेंगे। मतलब उस ट्रिक को आप याद कर लेना। क्रेनियल नर्व्स जो 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, तो 12 पेयर ऑफ पेयर की होती हैं, मतलब, तो वो क्रेनियल नर्व्स हम पढ़ेंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और अगर आपके एग्ज़ाम नहीं आया ना, तो यार ये सीरीज़ प्लीज़ एंड तक देखने, प्लेलिस्ट जो मैं बनाऊंगा सारी कंप्लीट कर लो, क्योंकि इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ सिर्फ। मिलते हैं अगले वीडियो में।